बोले सतगुरुदेव की। तो वो जानना क्या है? वो जानना है वो वस्तु जो मैं हूं। जीवन में दुख क्यों होते हैं? जीवन में दुख इसलिए होते हैं कि मनुष्य सब कुछ जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जान पाता है, स्वयं से दूर रहता है। स्वयं से जो जुड़ता है वो अपने आप का अनुभव करता है। अपने आप का अनुभव कहाँ होगा? वो स्वयं में होगा। आप घर के काम में व्यस्त रहते हो, परिवार में व्यस्त रहते हो, रिश्तों में व्यस्त रहते हो, कभी अपने आप का अनुभव, खुद का अनुभव। हमारे संत महात्मा साहब कहते हैं, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। साहब जी जो ज्ञान देते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं वो जो है, आप लोग बात ना करें भाई। ए दादाजी, साहब कहते हैं ज्ञान जो देते हैं वो बहुत सामान्य सा सीधा सा ज्ञान है। आपको आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान देने के लिए, अब जैसे किसान आदमी है तो किसान आदमी को ज्ञान देना हो आत्मा का, ऋषियों ने तो बड़े बड़े सूत्र कह रखे हैं, श्लोक कह रखे हैं, तो साधारण आदमी तो उसको समझ ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा। इसके लिए साहेब ने कहा कि तुम्हारे अंदर कैसे है वो आत्मा, परम तत्व कैसे विराजमान है। तो किसान एक काम कर रहा था, साहेब ने कहा कि भाई अपने स्वयं को जानो, आप अपने आप को जानो। तो किसान ने कहा कि साहेब आप तो ज्ञानी संत हैं, हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं, कभी विद्यालय गए नहीं, न किसी यूनिवर्सिटी में गए, हमको क्या पता होता है आत्मज्ञान क्या होता है। तो साहेब ने, जैसे किसान खेत में काम कर रहा था और सरसों काट रहा था, और सरसों जब काट रहा था तो साहेब ने सरसों काटते हुए, सरसों जो काट रहा था किसान, तो उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, और त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जान। कहते हैं कि जिस प्रकार से जो तुम सरसों काट रहे हो, वो जो सरसों है, तिल है, उसके अंदर में क्या विराजमान है? तेल समाया हुआ। और एक चकमक पत्थर होता है, उसको घर्षण करने से उसमें आग प्रज्वलित होती है, आग जल जाती है। तो कहते हैं जिस प्रकार से चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर कौन बैठा है? वो आत्मा राम बैठा है, वो रमैया राम बैठा है, वो चेतन बैठा हुआ है। उसको क्या करना है? उसको सिर्फ जगाना है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ वो सुसुप्त अवस्था में है। क्यों सुसुप्त हो गया? वो क्यों नींद की अवस्था में हो गया? क्योंकि हम कभी अकेले होते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं हम किसी की पत्नी हैं, किसी के पति हैं, किसी की बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। ये इन्हीं बातों को सोचते हैं कि हम स्वयं हम क्या है, अपने बारे में पता नहीं। आप कुछ भी नहीं हो, किसी के कोई नहीं। अब ये बात कही जाए तो बड़ी अलग लगती है कि हम किसी के नहीं हैं, अब हमारा कोई नहीं है। भाई तुम इस संसार में आए तब कोई था। जो साथ जाने वाला है वो क्या है? साथ कौन है आपके? साथ कोई नहीं है, आप ही खुद साथ में हो। आपके मन के ऊपर जो जाल बन गया है, माया का जाल, मायावी जाल जो बैठ गया है मन के ऊपर में, जिसको वो मायावी जाल क्या कहते हैं? वो मन का मोह। मन का मोह ही माया का जाल है। ऐसा नहीं है कोई माया अलग से आती है। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने माया की व्याख्या करते करते माया को इतना जटिल बना दिया, कहा कि वो तो अघटित घटना पटी सी है, वो जिसको पकड़ लेती है उसको वो छोड़ती नहीं है। वो
वो उसके जीव जब उसके वशीभूत हो जाता है तो क्या न भजन कर पाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब पूछा जाए कि वो माया किसने बनाई है, वो माया कहाँ से आई है? कहते हैं वो भगवान की माया है। अगर वो भगवान की माया है तो भगवान कैसा है? जो हमारा ही भजन करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, निध्यासन करता है और उसी के ऊपर अपनी माया छोड़ रहा है, वो फिर भगवान कैसा है? भगवान अपनी माया, अपनी बनाई हुई माया और भगवान की माया और जो उसके भगत हैं उन्हीं पर छोड़ रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, गांव में कोई कुतिया पाल रखा हो और जो निकले और उसी के ऊपर छोड़ दे और वो कुतिया उसको काट ले, तो क्या उसको क्या कोई अच्छा आदमी कहेगा? कोई अच्छा नहीं कहेगा। ऐसे ही क्या वो भगवान माया छोड़ता है? भगवान कोई माया नहीं छोड़ता है, ये माया आपकी बनाई हुई है। आपने समझा कि जब कभी ध्यान नहीं लगता है तो समझते हैं कि काल निरंजन जो है, हमारे जो मुसलमान भाई लोग उसको शैतान कहते हैं, हमारे कबीरपंथी भाई काल निरंजन कहते हैं उसको। कहते वो काल निरंजन ध्यान नहीं करने देता है, भजन में बाधा डालता है। अरे काल निरंजन कोई और नहीं, आपका मन ही है, पाजी मन काल निरंजन। और अपना मन ठीक नहीं है, जीवन ठीक नहीं है, अब तुम काल निरंजन का दोष दे रहे हो। कोई काल निरंजन आपके ऊपर बैठा नहीं है, कोई माया आपके ऊपर में नहीं है। आप स्वयं अपने जीवन के कर्ता धर्ता हो। अपना जीवन जैसा बनाना चाहो बना लो और बिगाड़ना चाहो तो बिगाड़ लो। ये माया आपने बनाई है, मोह करके। बेटा से मोह है, बेटी से मोह है, संसार से मोह। मोह का जाल इतना तगड़ा है, जैसे दो कागज के बीच में अच्छी मजबूत वाली लेई चिपका दी जाए, रख दी जाए, और जब कागज हटाओगे तो कागज फट जाएगा, लेकिन लेई हटने वाली नहीं है। आपके जीवन में ऐसा ही हो रहा। क्यों? क्योंकि इतना मोह का जाल आपने बना रखा है। साहेब ने कहा माया मोह सकल है फंदा। कैसे फंदा टूटेगा? करे विवेक सोई जन बंदा। कहते हैं जो विवेक करेगा उसका माया का जाल छूटेगा। अब माया का जाल तब छूटेगा जब आप स्वयं को समझने का प्रयास करोगे। अब वो समझा नहीं, बस जीवन के बारे में सुबह उठते हैं हाय 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 हाय। यहाँ भी लोग आए सुबह उठते बोलना शुरू कर देते हैं, काऊ काऊ बोलना शुरू कर। पता ही नहीं है वाणी की कितनी कीमती वाणी है। आपको पता है वाणी कितनी कीमती? वाणी की शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी बिना विचार करके बोलते रहते हैं, बिना प्रयोजन बोलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन बोले जा रहे हैं। अरे सुबह उठना चाहिए कम से कम। अगर आप साधक हैं, भगत हैं, संत हैं, तो सुबह उठ करके 4 बजे तो बिस्तर छोड़ना चाहिए। 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद में आप घर में गृहस्थ में भी हैं, और गृहस्थ में अब मान लीजिए उम्र भी 50-60 साल की हो गई, तो सुबह उठ के नहा लेना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह उठ के नहाता है, स्नान करता है, वो स्वस्थ रहता है। क्योंकि शरीर की जितनी गंदी वायु है वो सब धुल जाती है, और शरीर की सूर्य की शुद्ध किरणें पड़ती हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। तो अगर जो सुबह उठते हैं और उठ करके ध्यान करते हैं, सुबह उठना है और उठने 4 बजे उठ जाओ, और उठने के बाद में कम से कम संकल्प बना लो 4 से लेके 8 बजे तक हमको बोलना नहीं है, किसी से नहीं बोलना। जरूरत पड़ जाए हाँ हूं करना, कोई बुरा नहीं है, थोड़ा बोल भी दिए अति आवश्यक है, लेकिन एक संकल्प रखो कि हमको कम से कम बोल करके अपना काम चलाना है। उससे क्या होगी? उससे क्या होगा? उससे बाणी शक्ति आपके अंदर विकसित होगी। जो आप याद करोगे वो आपके अंतःकरण में बैठ जाएगा। क्योंकि हमारा जो शरीर और मन, मन जो है एक यंत्र की तरह है।
वो सुबह सुबह 100% ओपन रहता है, पूरा खुला रहता है। जैसे गिलास पूरा खुला होता है या कुआं होता है वो पूरा खुला होता है, तो मन भी हमारा किस तरह का है, कुएं की तरह है। सुबह सुबह चाहे विद्यार्थी हो, कोई विद्यार्थी हो, सुबह उठ करके अगर पढ़ता है तो उसको वो पाठ जरूर याद हो जाएगा। कोई गीतकार है, संगीतकार है, अभ्यास करता है हारमोनियम पे, तो उसका संगीत का जो अभ्यास बहुत उत्तम होगा। कोई सुबह उठ करके ध्यान भजन करता है, सुबह उठ के जब ध्यान भजन करता है तो उसका ध्यान करते करते आपका, हमारा, आप सबका जो मन है ना, वो बहिर्मुखी हो गया है। अब इतना बहिर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी होना नहीं चाहता। अब कोई बिगड़ा हो, जानवर कोई हो बिगड़ा, आप बंदर को पालो और बिगड़ा हुआ बंदर हो, अब बिगड़े हुए बंदर को पालना चाहो तो क्या होगा कि अभी कुत्ता है, जैसे खुले कुत्ते घूमते हैं, किसी कुत्ते को पकड़ लो तो दिन भर चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, पूरा दिन चिल्लाएगा। उसके बाद में खाना दोगे तो खाना भी नहीं खाएगा। अब वो जबरदस्ती जब कई दिन बंधा रहेगा तो भूख लगेगी तो खाएगा खाएगा। उसके बाद में धीरे 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 मजबूर हो करके वो क्या होगा कि आप जब वो समझ जाएगा कहीं नहीं जाना है तो मजबूर होकर के आपके घर में रहेगा, आपके आपका मित्र बन जाएगा। कहने का हमारा भाव हुआ कि जो हमारा मन है ना वो बहिर्मुखी हो गया है। ध्यान में बैठते हैं, सब कोई शिकायत करता है, साहिब जी ध्यान ही नहीं लगता है। ध्यान कैसे लगेगा जब ध्यान में आप बैठे नहीं, और बैठे नहीं, और जब बैठे भी तो मन तो बहिर्मुखी है। ऐसे तो कोई, हम जो लोग बातचीत कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो कोई विचार नहीं आ रहा, ना घर का, ना परिवार का, कहीं कुछ नहीं विचार आ रहा। या हम आपस में बातचीत करेंगे तब भी कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन कहा जाए थोड़ी देर, अगर मैं कहूं कि भाई सत्संग तो खूब हो गया है तो चलो थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, आंख बंद करके बैठने को कह दो तो अभी जीवन भर में जितने विचार नहीं आए होंगे उतने विचार आना शुरू हो जाएंगे। मन कहां कहां नहीं जाएगा। 5 मिनट कह दूं 5 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट आंख बंद करके बैठने कह दो तो मन कहां कहां नहीं भाग करके जाएगा। क्यों? क्योंकि बहिर्मुखी है। अब बहिर्मुखी मन आपको जीवन में शांति कैसे प्रदान करे? हर कोई दुखी है। कल एक बहन, माता जी करीब 50 साल उम्र रही होगी, तो आई कहने लगी कि महाराज हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। हमने कहा माता जी इस संसार में जितने लोग हैं सब दुखी हैं, सब टोटल दुखी। जितने लोग इस धरती पर हैं सब दुखी। साहेब कबीर ने कितना बढ़िया एक तराजू उठाया और तौल दिया, क्या कहा? तन धर सुखिया काहू न देखा, और जो देखा सो दुखिया। बस एक ही डाड़ी, एक ही तराजू पे सबको तौल दिया कि जिसने शरीर धारण किया वही दुखी, चाहे पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो, सबके सब दुखी। एक बार क्या हुआ कि भगवान के पास सभी ने कंप्लेन किया कि भगवान जी हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी। सारे के सारे लोग कंप्लेन भेज दिए। अब भगवान तो कहीं ऊपर है नहीं, लेकिन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, भाई सबने अपना एप्लीकेशन लिखा, भगवान के पास भेज दिया। और भगवान के पास जब भेज दिया एप्लीकेशन तो भगवान ने पढ़ा और फिर रिप्लाई दिया, कहा कि चिट्ठी लिखा। उस सब में चिट्ठी में लिखा था कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ, पता लिखा था विधिवत रूप से, और तारीख लिखी थी, समय लिखा था कि अमुक समय, अमुक तिथि, अमुक तारीख में आपको पहुंच जाना है, तब आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। और साथ साथ एक बात ध्यान रखना कि जितना आपके पास दुख है उसकी एक पोटली बना लेना, अब पोटली बना करके साथ में लाना तो निवारण हो जाएगा। भाई निश्चित तारीख पर, निर्धारित समय पर भगवान जी के यहाँ पहुंच गए सब लोग पहुंच गए, पूरी भीड़ लग गई भगवान के घर में। भगवान जी ने सबको देखा और देखने के बाद कहा कि बहुत अच्छा है आप सब लोग आए, बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जी ने देखा सबके हाथ में एक एक पोटली रखी हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ा सा हाल खुलवा दिया।
कहा सब लोग अपनी अपनी पोटली उस हाल में जमा कर दो और उसके बाद समाधान होगा। भगवान जी ने किसी कमरे या हाल में पोटली रखवा दी और रखवाने के बाद कुछ बातें करी लोगों से, फिर कहा ऐसा है कि आप सब लोग जो पोटली लाए हो उस पोटली को मत ले जाना, दूसरे की पोटली ले जाना, दूसरे की गठरी ले जाना। तो लोगों ने क्या किया कि फिर कमरा खुला, उसमें घुसे और घुसने के बाद में सारे के सारे लोग क्या किए कि पोटली लेके चले गए, लेकिन वो किसी दूसरे की पोटली नहीं छुए, अपनी अपनी ही पोटली ले गए। तो क्या हुआ, कहने का भाव हुआ कि लोगों ने सोचा कि भाई हमारी पोटली में तो हमको पता है कितना दुख है, और दूसरे की पोटली में पता लगे कि कहीं ज्यादा हो गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कहने का भाव हुआ कि सर इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कहीं दुखी है, सब दुखी तो हैं। और दुख किसने बनाया है, ये हमने बनाया है दुख, और किसी ने नहीं बनाया। और ना कहीं वो दुख किसी पेड़ में लगता है, ना किसी घर में रहता है, ना जमीन से निकलता है, वो हमने बनाया, अपनी परिस्थितियों के बस बनाया। दुख क्यों बना हुआ है, ना समझी के कारण बना हुआ है। आप सही हैं तो आपका जीवन साथी सही काम नहीं चल रहा है, पत्नी ठीक है तो पति गड़बड़ है, पति ठीक है तो पत्नी गड़बड़ चल रही है, पत्नी ठीक है तो बेटा गड़बड़ चल रहा है, बेटा ठीक है तो कहीं बहू का मामला चल रहा है, कहीं बेटी का मामला चल रहा है। तो वो जो मामला चल रहा है, ये ऐसा माहौल, ऐसा जीवन को बनाना चाहिए सबको। ऐसा जीवन बनाओ कि जीवन में दुख का निवारण हो सकता है, कहीं नहीं होगा। ये सत्संग साहब ने कहा, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैं गर मैं मनता। साहब कहते हैं सुख अल्प है और दुख शुरू से लेकर आदिवंता, कहते आदि से लेकर के अंत तक दुख ही दुख है। मन भुलान मैगर मैं मनता, मैगर नाम हाथी होता है, ये मन रूपी हाथी जो है ये मानने को तैयार नहीं है, थोड़े से सुख के लिए परेशान होता है। साहब ने कहा है कि साखी उठने मानत है मन मोद जगत चबेना काल का, कुछ ऐसा आया कि सुख के लिए आदमी जीवन में बहुत परिश्रम करता है, बहुत परेशान होता। तो जीवन जो मिला है उस जीवन को क्या करना है कि जीवन को साधना में बनाना है। क्या उससे क्या होगा, जीवन दिव्य कैसे होगा, उससे शाम को आप सबको एक नियम बता रहा हूं, बोले सदगुरुदेव की। एक नियम बनाना है, नियम बनाना है कि शाम को कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीच में मैं चर्चाएं रख रहा हूं कि हम पहले तो सुखी होने के लिए शरीर से कैसे सुखी। अभी हम साधना की बातें कर रहे थे,